नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हमेशा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की नेत्री एवं भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से प्रदेश में चर्चा में है। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बोल एक बार फिर बिगड़ गए। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया कि आप लोग वोट देकर हमको खरीद नहीं लेते। वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते। एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। सुना आपने साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते। एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। इतना ही नहीं, साध्वी ने ये भी कहा कि वोट तो खरीदे भी जाते हैं और कांग्रेस यही करती आ रही है। और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। कांग्रेसियों ने हमेशा ये काम किया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में नए आवासीय परिसर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में मंच पर जब वो संबोधन करने पहुंची तो उन्होंने कार्यक्रम में आए व्यापारियों को खरी खरी सुना दी। आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो इसी तरीके के विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कुछ बोल दें वो थोड़ा कम ही होता है। प्रधानमंत्री नाराजगी जता चुके हैं, बहुत से लोग नाराजगी जता चुके हैं, पर उन्हें इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। आखिर क्यों इस तरह के बयान देती हैं? और जब बयान देती हैं तो फिर क्या जो बीजेपी का आलाकमान है क्या वो इनको नहीं कहता कि आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मत दिया कीजिए? बात करेंगे हम। और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा इन बयानों का, उस जनता पर जिन्होंने इन्हें वोट देकर भोपाल का सांसद बनाया। करेंगे बात। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ कराते हैं। प्रदीप माहौर जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रदीप माहौर जी, स्वागत है आपका। अब माहौर जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान सही है? देखिए हिमांशु, क्या है कि इस बयान को अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखेंगे तो ये बयान सही भी है, और इसको अगर हम नेगेटिव उससे एनालिसिस निकालते रहेंगे तो ये गलत है। देखिए सीधी सी बात है, जनता ने अगर किसी को चुन के भेजा हुआ है तो उनको मौका दें कि वो उनके तरफ से निर्णय ले पाए। जनता जो चुनाव करती है उसका लक्ष्य होता है कि किसी को अगर चुना गया है तो वो निर्णय लेने में सक्षम है, ऐसा जनता उसके ऊपर विश्वास कर रही है। उसके बाद में अगला मौका आता है, जब दूसरे चुनाव आते हैं तो उस समय जनता ये एनालाइज करती है कि जो पिछली बार हमने मौका दिया था उसमें वो उसके ऊपर खड़े उतरे या नहीं उतरे। तो कई चीजें ऐसी आती हैं, कई बार ऐसा लगता है, जैसे अभी मैं कृषि बिल की भी जो चर्चा चल रही थी थोड़े दिनों से, उसमें भी ये देख रहा हूं, अगर हमने सरकार को चुन के बिठाया हो तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें जो आ रही थी, इस तरह की चर्चाएं आ रही थी। और अगर हम पुराने कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कॉटन के क्षेत्र में हुआ, कॉटन में बहुत सारा विरोध हुआ। कॉटन का इंडिया में जो कॉटन इंडस्ट्री चल रही थी वहां पे पावरलूम लगना था, पावरलूम नहीं लगने दिया गया। अल्टीमेटली कॉटन इंडस्ट्रीज बंद हो गई इंडिया की, और उसका लाभ किसको हुआ? चाइना को हुआ। बाद में क्या समझ में आता है, उस समय के जितने भी मजदूर लड़ रहे थे उसके ऊपर, वो सारे ये बोल रहे थे कि इंडिया में अगर पावरलूम लग गया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। उल्टा हुआ क्या? चाइना में रोजगार बढ़ा। अच्छा नहीं, मुझे तो बस ये बताइए। नहीं प्रदीप माहौर जी, देखिए, क्या आप इसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, नेगेटिव वे में? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। जनता की बात तो हम यहां पर कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी से कैसे ले रही है कि जो बयान दिया है बिल्कुल ठीक तरह से दिया है? देखिए क्या है, इसका एनालिसिस जो निकाली गई है, जो विपक्षी दलों ने निकाली है, वो गलत है, और हम इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने जो भी बोला हुआ है वो जनता को एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव स्टेटमेंट देने के लिए बोला है। अच्छा। उसको गलत तरीके से एनालाइज करके प्रेजेंट। चलिए ठीक है, ये आपकी बात हो गई। मैं इस पर आपसे और कुछ भी सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका। सिद्दीकी साहब, वोट खरीदते हैं क्या आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या तो ईवीएम से सरकार बनाती है या एटीएम से सरकार बनाती है, और उनकी सांसद ने
इस पर मोहर लगा दी। बहुत ही निंदनीय बयान है उनका, अशोभनीय बयान है। जो जनता चुनकर भेजती है वो उसकी सेवक है साध्वी प्रज्ञा जी की, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एक पार्षद क्यों ना हो या कोई सरपंच क्यों ना हो। जनता के बताए हुए जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना ही उनकी जिम्मेदारी है। वो सीधा सीधा बयान दे रही है कि वोट तो हम खरीद भी सकते हैं, और आप समझते हैं कि हमने अगर आपको वोट दे दिया तो खरीद लिया। खरीदने का मतलब क्या? जनता ने आपको वोट दिया है तो वोट का मतलब यह है कि आप जनता की बात सुने, उसके दुख दर्द को देखें। आपने एक सेवक की नहीं, एक हुक्मरान की भाषा का इस्तेमाल किया है। और मैं अब भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन पर, सांसद महोदया पर कार्रवाई करेगी अथवा नहीं करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है अथवा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जनता अपने जनादेश को देती है, अपने मंतव्य को वोट के माध्यम से व्यक्त करती है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है जी आप इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? तो इस तरह की बात गलत डायरेक्शन में नहीं है कोई भी। आप, मैं, माहौर जी, आप भी लोकतांत्रिक कार्यकर्ता हैं, विचारधारा आपके ऊपर अलग है, मेरी अलग है। साध्वी प्रज्ञा जी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। माहौर जी समझिए इसको, मेरी बात, जनता के ऊपर नहीं, आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए, जब आप बोलते हैं कि, एक मिनट नहीं, आप ये बोलते हैं कि एटीएम की सरकार है, एटीएम की सरकार है या वो वोटिंग मशीन की सरकार है, तो क्या आप बोलना चाहते हैं उस समय पे? आप भी तो ये इल्जाम लगाते हैं। वही बात उन्होंने दूसरे शब्दों में बोल दी, तो क्या गलत है? उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं, आप जनता की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए। जनता का वोट खरीदने की बात नहीं की हमने, कहा एटीएम में आप विधायक खरीदते हैं और ईवीएम से फर्जी वोटिंग कराते हैं। हम कांग्रेस की बात आप स्पष्ट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में भी हमने आपके ऊपर यही इल्जाम लगाया है कि आपने एटीएम से विधायक खरीदे हैं और आपने सरकार बनाई है। हम तो आज भी कह रहे हैं इस बात हैं, तो वो आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती है क्या सिद्दीकी जी? अच्छा फिर एक काम करते हैं, सुनिए, इल्जाम का सवाल सुनिए ना, एक सजेशन मैं प्रदीप माहौर जी मैं फिर एक सजेशन यहां पर देना चाहूंगा कि अभी जब भी जहां भी चुनाव हुआ करें वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाया करें, और जनता के बीच में जाने से पहले जब वोट मांगते हैं ना, हाथ जोड़कर पैर छूकर जब वोट मांगते हैं उस वक्त तुरंत ये बात कह दिया करें जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा है, तो पहले ही उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा? ये सही है? देखिए फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, ये बात कांग्रेस पे इल्जाम लगाया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले साफ सफाई वाले मामले में आपको खुद पता है ना, आप तो खुद देख रहे हैं, बीजेपी में अपनी बात रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हुए थे उनसे, सभी लोग नाराज हुए, उनके बयानों को कोई अपनी बात बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि क्या बोलेंगे, घिरते रहते हैं, पार्टी को मुश्किलों में खड़ी करती हैं। नहीं, इसमें मुश्किल खड़ी करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे इल्जाम लगाया हुआ है कि वो कांग्रेस वोट खरीदने का प्रयास करती है। आप मुझे बताइए, आप लोग वोट देकर हमें खरीद नहीं लेते हैं, ये लहजा कैसा है? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग वोट देकर हमें खरीद नहीं लेते हैं? नहीं, हिमांशु जी वोट देकर खरीद नहीं लेते हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के नेता जो हैं वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। अब ये बताइए, ये इल्जाम लगाना गलत है या सही है? अच्छा, जो इससे पहले बयान दिया था कि हम यहां पर साफ सफाई कराने नहीं बैठे हैं, नहीं, उस बयान के बारे में मुझे अभी ध्यान नहीं है कि उन्होंने कब ये बयान दिया था, किस प्रकार का बयान दिया था। लेकिन आज जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर देखिए, उनको पार्टी की तरफ से प्रदीप माहौर जी बीजेपी के सोशल मीडिया सह संयोजक हैं आप। सोशल मीडिया मतलब कोई ऐसी खबर नहीं जो आपसे छूटती नहीं है, सारी खबरों पर आपकी पकड़ है। क्या आप भी अपने हिसाब से चुनना चाहते हैं कि कौन सा बयान पे मेरे को बात करनी है, कौन से बयान पे बात नहीं करनी है, किस पर डिफेंड करना है, किस पर नहीं करना है? नहीं हिमांशु जी, देखिए जो पुराना उनका बयान है उसके ऊपर पार्टी लाइन ने उनके साथ में नहीं खड़ी हुई, पार्टी ने मना किया उनको जो फटकार पड़नी थी वो भी पड़ी, पार्टी की तरफ से जो एक्शन होना था वो लिया गया। लेकिन आज क्या बयान की बात है, तो आज के बयान में उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस वोट खरीदने का प्रयास करती है। और बहुत जगह देखने भी आया, कांग्रेस के नेता वो बोतलों के साथ में पाए गए, मैं उस चीज का बखान नहीं करना चाहता हूं। तो ये क्या होता है, जनता बिकती है या नहीं बिकती है वो एक अलग बात है,
जनता कभी भी नहीं बिक सकती, जनता का वोट खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है, ये बात सत्य है, इसमें क्या गलत है? ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब बात रख लीजिए अपनी। इसमें इंटरप्रिटेशन जैसा कोई मामला ही नहीं है। स्पष्ट बात की है उन्होंने कि हम यहाँ इंटरप्रिटेशन करने के लिए सिद्दीकी जी आप लोग एक पॉजिटिव थॉट चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट कांग्रेस खो चुकी है। खरीद लिया पार्टी के अंदर खरीदे भी जा पार्टी के अंदर राहुल गांधी जैसा नेता हो जो कि जिसको माहौर जी आप यहाँ वहां मत जाइए, आप तो अच्छा चलिए ये बता दीजिए। अरे यहाँ अच्छा एक मिनट देखिए, अब आप लोग तो ये बात करते रहेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया भी जुड़ चुकी हैं, और हालांकि प्रदीप माहौर जी कह रहे हैं कि वो पुराना बयान उनको याद नहीं है, उस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो हमारी सहयोगी हैं दीप्ति चौरसिया हर एक बयान बहुत बखूबी तरीके से जानती हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कब कब कौन सा बयान दिया, किस पर कितना हंगामा हुआ, आला कमान कब कितना नाराज हुआ। दीप्ति, ये जो बयान अब आया है कि किसी को खरीद नहीं लेते हैं वोट देकर, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो भी प्रदीप माहौर हमारे साथ जुड़े हैं उनका ये कहना है कि इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, ये एक पॉजिटिव बयान है, ये नेगेटिव बयान नहीं है। अब देखिए, बीजेपी चूंकि उसको अपने नज़रिए से देखना चाहती है, इसलिए बीजेपी को गिलास आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब जनता किसी भी नेता को चुनती है तो वो जनप्रतिनिधि होता है। जनता उसको दायित्व देती है कि वो उसके फैसले ले, वो जनता के फैसले ले, वो सरकार के फैसले ले। और जहाँ तक लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी यही होता है कि एक लीडर होता है जो पूरी पब्लिक को लीड करता है, या जो उसके एरिया को या उस जगह को लीड करता है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने, या ये कहें कि भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता ने इसके लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुना है, उनको अपना सांसद बनाया है। और उसके बाद अगर वो इस तरह का बयान देती हैं कि किसी को एक वोट देकर खरीदा नहीं जा सकता, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानती हूँ। वो इसलिए गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक वोट नहीं, ऐसे सैकड़ों और करोड़ों वोट उनके खाते में गए हैं, और इस उम्मीद के साथ गए हैं कि जब वो लीड करेंगी, जब वो लीडर होंगी, जब वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे जाएंगी तो जनता के लिए सही बातें करेंगी, जनता के लिए सही फैसले लेंगी। लेकिन जिस तरीके का बयान आया है उससे तो ये बड़ा साफ लगता है कि साध्वी प्रज्ञा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ना चाहती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं। और सारी ये माना जा सकता है कि भाई समाज को जागरूक करने की या समाज में कुछ गलत नहीं है उसकी जिम्मेदारी जनता की हो सकती है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं कि जनता से इस अंदाज में बात की जाए या जनता को इस अंदाज में बोला जाए कि एक वोट देके आपने खरीद नहीं लिया। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये अकेला बयान नहीं है। यही चीज मैं बात करना चाह रहा था, यहाँ अंदाज और लहजे की दिक्कत है। प्रदीप जी, अब नेता होता है, पुलिस वाला होता है, तो लोगों से उन्हें घुल मिलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आम जनता डरे नहीं, क्योंकि जब वोट मांगने आते हैं तब तो इतने नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं कि लगता है कि अरे भैया इनसे तो कुछ भी बोलेंगे, ये हमारी बात मान लेंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन जीतने के बाद जब मंच पर पहुंचते हैं, माइक लगे होते हैं, गाड़ियां जब आ जाती हैं, गार्ड जब आ जाते हैं, उसके बाद जब बात करने आते हैं तो पूछते हैं हाँ भैया बताओ क्या बात है, अरे आपकी गलती, आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये टोन जो अचानक परिवर्तित हो जाता है, ये दिक्कत नहीं है? नहीं, टोन देखिए सबका परिवर्तित नहीं होता है। और साध्वी प्रज्ञा जी का पूरा बयान जो है उसको आप ढंग से सुनिए। उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी भी नेता को वोट देते हैं, वोट देके उसको जिताते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आपने सिर्फ इस बयान का एक ही शब्द उठा लिया, और ये सिद्दीकी जी जो जिस तरह से अभी बोल रहे थे, उनके जो नेता हैं वो जाके फॉरेन कंट्री में जो कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे एमआरआई मशीन जोड़नी चाहिए, ऐसी बातें बोल के आ जाते हैं। उनको तो बोलने का हक ही नहीं बनता है यहाँ पे इस प्रकार की बातें। वो अगर किसी के बयान के ऊपर अगर बातें कर रहे हैं तो उनको हक नहीं बनता है बिल्कुल भी, क्योंकि उनके नेता तो जाके इतनी खिल्ली उड़वा के आते हैं, एमआरआई मशीन जोड़ दी है। हो सकता है वो तो क्या कोरोना का इलाज भी एमआरआई मशीन जोड़ के करवा देते भाई। अच्छा है कि भगवान की दया है कि वो इस प्रकार का व्यक्ति हमारे देश में कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं है। अगर हो जाए तो भगवान जाने क्या कर डाले। मतलब इतने सालों में वोटों की खरीद फरोख्त हो रही थी, मतलब जो जनमत है वो बेचा जा रहा था इतने सालों से, ये जो होता आ रहा है बेचा जा नहीं रहा था। मैंने अभी मेरा बयान आप सुनिएगा, मैंने क्लियर शब्दों में बोला जनता को खरीदा नहीं जा सकता। जनता को सिर्फ नेता जो है उनका काम, उनका प्रेम, उनका संवाद, नहीं, जनता को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जनता के वोट खरीदे जा सकते हैं और वो खरीदे आ रहे हैं। बिल्कुल, जनता तो जनता और जनता का मत क्या ये विभिन्न है? जनता और जनता का मत क्या ये अलग अलग है? जनता और जनता के वोट दोनों खरीदने का प्रयास कांग्रेस करती रही है। आपने खुद ही न्यूज में दिखाया हुआ है किस प्रकार से
बोतलें, है ना, बोतलें पकड़ी जाती हैं नेताओं के इलेक्शंस के समय, तो प्रयास तो होता है, लेकिन जनता का ये बात स्पष्ट हो चुकी है, इनके सारे प्रयासों के बाद भी आज कांग्रेस कहीं भी नहीं बची। ये स्पष्ट करता है कि जनता के वोट खरीदे नहीं जा सकते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए माहौर जी मानने को कोई भी बात मानने के लिए साहब आप बताइए, स्पष्ट बात है। अब आप 1 मिनट रुक जाइए ना माहौर जी, अब आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ रुक जाइए माहौर साहब। एक नेताओं के पास बात कांग्रेस अपनी स्पष्ट बात कहती है कि क्या सांसद किया कि नहीं किया। क्या आपने इससे पहले कहा था उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा था, फिर उन्होंने संसद में कह दिया गोडसे को देशभक्त। सुनते जाइए, आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। फिर सीहोर में उन्होंने पत्रकारों के ऊपर टिप्पणी कर दी और आपने उनको बतौर इनाम रक्षा समिति में सदस्य बना दिया। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी उनकी गलती को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे गलती माफ करते हैं लोगों की। आप तीसरी बात मुझे ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट मानती है कि एक जनता यदि अगर उनको वोट देते तो वो वोट देके खरीद नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी को? अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए ना सिद्दीकी साहब, प्रदीप माहौर जी, देखिए अब आप लोग बोल रहे हैं कि जनता को जागरूक करने की कोशिश है और पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए, तो एक बार ना एक काम करते हैं, जनता पर छोड़ते हैं और जनता को एक बार फिर सुनवाते हैं कि किस लहजे में, किस टोन में जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने अपनी बात रखी मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट देकर के, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। दीप्ति जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी हमारे साथ। दीप्ति, इससे पहले भी ऐसे कई बयान आए हैं और इतने बयान आने के बावजूद कई बार फटकार लगी, कई बार समझाइश दी गई। जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इनके बयानों से दूरी करते हुए नजर आए, इनके बयानों पर मुंह पर टेप लगाते हुए नजर आए, लेकिन ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? और अगर ये सिलसिला लगातार जारी है तो इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि आलाकमान सोचता होगा कि अब मान जाएंगे, मानते नहीं, आलाकमान की चलती नहीं है जो इनको रोक सकें। देखिए, इसमें सारे अंदाज लगाए जा सकते हैं। पहले तो ये कहा जा रहा है कि जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है साध्वी प्रज्ञा के सारे बयानों को देखते हुए, आज का कल का बयान नहीं बल्कि अब तक जितने बयान आए हैं सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि सच में भोपाल की जनता जागरूक नहीं है, या भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं है। जिसको उन्होंने जनप्रतिनिधि चुना वो किस तरह के स्टेटमेंट देता है और किस तरह के अंदाज और उनके लहजे और साथ साथ उनके जो जिस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं बड़े आपत्तिजनक होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, विवादित होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने, भोपाल की जनता ने निश्चित ही उनको चुना, लेकिन लगातार विवादित बयानों के बाद भी पार्टी आलाकमान उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता। आपको याद होगा कि एक श्रद्धांजलि सभा में जब वो बीजेपी में पहुंची थी, शायद वो सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें उन्होंने बोल दिया कि कोई मारक शक्ति है जिससे लगातार हमारे एक एक करके नेता जो है मरते जा रहे हैं। ऐसी मारक शक्ति की बात हुई थी, उनका देहांत होता जा रहा है, निधन होता जा रहा है। तो ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था और उसको भी लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। तो विवादित बयानों की बेसिक वजह तो ये है कि एक तो ये बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी और एक एक्सपेरिमेंटल सीट हुआ करती थी, क्योंकि इसमें साध्वी प्रज्ञा को चुना गया था। जिस दिन उनको टिकट पहले दिया गया था, बाद में उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी और उनको चुना गया था, दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट उनको खड़ा किया गया था। जो एक भगवा आतंकवाद शब्द था उसको लेकर अगर हम पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो उसके चैलेंज के तौर पे ये सीट देखी जा रही थी। तो निश्चित ही साध्वी प्रज्ञा जीती, पर लगातार जो विवादित बयान है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा था कि बीजेपी के आला नेता अब उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं ले पाते? क्या वजह रही? एक्शन तो दूर, समझाइश भी नहीं देते हैं। तो एक बार इन्होंने ये बोल दिया था सीहोर में जनता के बीच जाके कि हम नाली साफ कराने के लिए सांसद नहीं बने हैं। तो एक के बाद एक विवादित बयान है और जिसमें जनता को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, जनता को ही गलत ठहराया जाता है। तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कि कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो बार बार और हर बात पे जनता को इस अंदाज में और इस लहजे में बात कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बीजेपी आलाकमान कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, क्योंकि इतने दिनों से देखा जा रहा है जब से सांसद बनी है साध्वी प्रज्ञा, उनकी लाइन अलग चल रही है और बीजेपी की लाइन बिल्कुल अलग चल रही। और उससे बड़ी बात, अगर एक्शन नहीं होता है तो इस तरह की बयानबाजियां थोड़े दिन के लिए बंद होती हैं और उसके बाद ये
बयानबाजियां फिर शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी जिसको जो बड़ी अनुशासन की बात करती है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वहाँ इस तरह के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि देश की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी अपने एक सांसद को इस तरह के विवादित बयानों पर एक सिंगल नोटिस तक नहीं जारी करती है। अच्छा, ये अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, अच्छा प्रदीप माहौर जी, आप अभी आपका जो निवास स्थल है वो भोपाल में है? अभी निवास स्थल जो है वो इंदौर में है, भोपाल में आना जाना अच्छा, होता है। बताइए। ठीक है, लेकिन आप वाकिफ तो होंगे सभी जगह से। क्या आपको लगता है कि भोपाल की जनता बिल्कुल, बिल्कुल। जागरूक नहीं है? देखिए, भोपाल की जनता बिल्कुल जागरूक है, लेकिन उनके बयान का जो एक शब्द है निर्धारित करता है, जनता निर्धारित करती है कि हम आपके साथ चलेंगे और आप काम करिए। ये इस शब्द को भी बड़े गहराई से सोचना चाहिए। देखिए, आला कमान जो है वो इसके ऊपर पूरा इस बयान को सुनेंगे, इस बयान के एक एक शब्द को सुनेंगे, और अगर इसमें कहीं भी कोई ऐसी कमी नजर आएगी उनकी तरफ से कि बयान जो है वो गलत तरीके से दिया गया, तो उसके ऊपर एक्शन भी होगा। लेकिन मैं जो इसको एनालाइज कर रहा हूं, इसके अंदर उनका जो प्रयास था वो एक साधारण सा प्रयास था कि जनता जो है अपने नेता का साथ दे, जिससे कि नेता जो है वो काम कर पाए। उनका खरीदना बेचना, एक खरीदने का शब्द उनके मुंह से जरूर निकला, लेकिन खरीदने का शब्द का मतलब जो था वो ये था कि कांग्रेस नहीं, ठीक जो है, ये वो जनता को, खरीदने लेकिन का प्रयास लेकिन करते आए। लेकिन देखिए आप इतनी विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं, आप उनके बयान को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता के साथ आपके शब्दों के लहजा है वो वैसा नहीं है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर किसी को बता रहे हो कि ये भाई समझ जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, ये उनके अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है, और या बीजेपी आलाकमान समझा क्यों नहीं पा रही है कि जब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जब जनता ने आपको चुना है, तो जनता के लिए जब भी आप कुछ शब्दों को निकालें तो उनमें शांति होनी चाहिए, उनमें स्वभाव शांत होना चाहिए, विनम्रता दिखनी चाहिए उसमें। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, जितने भी नेता हैं सबके अंदर विनम्रता दिखनी चाहिए, क्योंकि नेता का मतलब ही होता है जनता से जुड़ाव, और जनता से जुड़ाव तभी हो सकता है जब जनता की आप समस्याओं को समझें, उनके साथ विनम्रता से बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अच्छा, रही बात समस्याओं का समाधान और कार्य करने में, उनकी कार्यशैली जो है उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जिस प्रकार से वो भोपाल में कार्य कर रही हैं, भोपाल के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, भोपाल आज दूसरी बात जो है क्लीनलीनेस में सेकंड नंबर पे आया, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि उन्होंने काम नहीं किया भोपाल के अंदर। भोपाल की जनता उनके काम से खुश भी है, और सिर्फ एक शब्द पकड़ के उनको पूरा तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, मेरे हिसाब से थोड़ा हम एक शब्द नहीं पकड़ रहे, हम एक शब्द नहीं पकड़ रहे, वो पूरे वाक्य पूरे वाक्य वो बोलती हैं, और अभी से नहीं, जब से चुनी आ रही हैं तब से बोल रही हैं, और वो लगातार बोले जा रही हैं, इसीलिए उस पर चर्चा होती है ना। अच्छा हिमांशु जी, अच्छा, जनता निर्धारित करती है कि वो नेता के साथ खड़ी रहेगी और नेता को अपना काम करेगा। इस बयान में कहां गलती है आप मुझे बताइए। सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ टोन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ टोन की बात कर रहा हूं कि आप खरीद नहीं लेते हैं, है ना। वो एक टोन होता है, एक लहजा होता है, और उस लहजे की बात, क्योंकि देखिए आम लोग, मैं भी जुड़ाव किसी के साथ तब महसूस करूंगा जब सामने वाला मुझसे बहुत शालीनता के साथ बात करेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये अपना है, इनसे मैं अपनी समस्याएं साझा कर सकता हूं। लेकिन जब लहजा गलत होगा तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अपनी सारी समस्या उनके सामने रख सकता हूं, क्योंकि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिरोज सिद्दीकी साहब, अब ये बयान सामने आ गए हैं, भोपाल की बात की जा रही है, भोपाल की जनता की बात की जा रही है, तो ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भोपाल की जनता जागरूक है, या फिर और थोड़ा सा उन्हें जागरूक होना चाहिए, या फिर कहीं कमी रह गई है? देखिए, भोपाल की जनता जागरूक है, और भोपाल की जनता जो है इनसे बराबर हिसाब पूरा करेगी, और सांसद महोदया को इस बात के लिए खेद व्यक्त करना पड़ेगा, माफी मांगना होगा। नहीं, लेकिन जो आप पर ठप्पा लगाया कि आप खरीदते हैं, जो आप पे ठप्पा लगा दिया कि आप तो खरीदते हैं वोट, भारतीय जनता इसका जवाब सिद्दीकी जी ने दिया नहीं। मैंने बार बार बोला, बार दोबारा से इल्जाम लगाया कि इनके नेताओं के पास बोतलें मिलती हैं, बोतलें। माहौर जी, आप जो है जो है आप अनुशासन में अपन डिबेट करें, अच्छी बात है, आप बोले हम नहीं बोले। नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है कि वोट खरीदते हैं आप, मतलब इतने सालों से जो लोकतंत्र चला आ रहा है, वो लोकतंत्र में लोग हटा दो, नोट लगा दो। और सिद्दीकी जी इस बात को मंजूर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है।
देखिए, आप विधायक खरीद सकते हैं, जनता को नहीं खरीद सकते। कमलनाथ जी के कई सारे देखिए, बयान फरोख्त की बातें हैं, कांग्रेस वाले ही करते नेता हैं। तो बिक सकता है, विधायक लेकिन खरीद सकते हैं, नहीं जनता बिक खरीद सकती। सकते हैं, ये सबको खरीद कांग्रेस का सकते हैं। विश्वास है। ये ये कांग्रेस वाले का समझते विश्वास क्या है। हैं अपने कमलनाथ आप को? जी के कई बार किस बयान प्रकार हैं की ये। बातें करते और हैं आप ये? अगर सांसद खरीद फरोख्त से महोदया ऊपर ही नहीं उठ के पाते हैं आप बयान लोग। से, अगर आप सांसद महोदया के बयान अरे से भाई, भारतीय वो बात जनता पुरानी पार्टी हो गई, इत्तेफाक हिस्ट्री नहीं हो गई। रखती है। अभी आप और अगर दोबारा से केंद्र चुनाव में गए, जनता भारतीय के पास जनता में, पार्टी जनता ने को आपको तुरंत रिजेक्ट कर माफी दिया। मांगना चाहिए और सांसद के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। आप सिद्दीकी पार्टी जी, से बर्खास्त करिए सांसद को वहां से। और सिद्दीकी जी, मैं लोकसभा वो स्पीकर से पुरानी भी बात मांग हो करता हूं गई। कि ऐसी जो खरीद सांसद को फरोख्त की आप बात बर्खास्त करते करिए। थे, वो पुराना समय हो गया। जनता के पास आप चलिए ठीक है। अच्छा दीप्ति, एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, दीप्ति संक्षेप में जरा बताइएगा, क्योंकि हमने पहले भी कई बार यूटर्न लेते हुए देखा है, कई बार खेत जताते हुए देखा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। लगता है इस बार भी बयान आ सकता है जल्द उनकी तरफ से? हो सकता है, क्योंकि अभी ये बयान आए 24 घंटे हुए हैं, लगातार खेत जताने की भी बात है और दूसरा साथ ही ये भी बताने की बात है कि नहीं हमने ये नहीं कहा था, ये कहा था, उस बयान को दुरुस्त करने की बात भी कही और ये भी बताया कि भाई उसका गलत मीनिंग निकाला गया। तो ये तो बड़े प्रचलित टाइप के खेद होते हैं जो आमतौर पर नेताओं की तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन लगातार बीजेपी जो कह रही है हिमांशु कि आपने एक शब्द पकड़ा, तो हमने एक शब्द नहीं पकड़ा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल की सांसद हैं, उनके बयानों की श्रृंखला ही कुछ ऐसी है कि उस पूरी श्रृंखला को अगर सामने रखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विवाद ही दिखाई देगा। तो विवादित बयानों में माहिर है वो, और उसके बाद इस बात को बोलने में भी माहिर है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरी बात को गलत लिया गया। तो लगातार ये उनके लिए एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जनप्रतिनिधि को जनता के साथ इस तरह तो पेश नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा भोपाल की जनता से कि अगर आप किसी को वोट देते हैं तो आप उसे खरीद नहीं लेते हैं। और जो जागरूक होने की बात कह रही हैं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तो जागरूक आप हो जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।